ये आपको बराह रास्त ये चलेंगे पेशावर, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 33,500 से 14,951, बड़ी क्लोज सीट थी। 4,617 की लीड से जीत दिखाई गई थी। एक्चुअल लीड कितनी है? इलेक्शन कमीशन के अपलोडेड फॉर्म्स के मुताबिक 43,329। ये है वो 31% पीटीआई के वोट का जवाब। जहां 3-3, 4-4 हजार वोट से जीत दिखाई गई है, वहां 40-45 हजार की एक्चुअल लीड है। सबूत इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे है। 38% वोट 59% वोट बन जाता है। मीना खान को मैं दोबारा मुबारक देता हूं कि उन्होंने मेरे ख्याल में इस हल्के की तारीख की सबसे बड़ी लीड ली है। तो आप कहेंगे कुछ दिखा दें सबूत, एक्चुअली दिखा देते। मैं आपको 2-3 मिसालें दिखाता हूं। आगे जाएं, ये देख ले कि, और ये मैंने एक एक पोलिंग स्टेशन खुद देखा है। आजकल जरा टाइम ज्यादा होता है ना, लेकिन वो नंबर्स देखने की आदत है 4-5 साल। एडवर्ड्स हाई स्कूल कोहाटी गेट, ऑफिशियल रिजल्ट वेबसाइट पे। अच्छा, ये जरा इनको ये फॉर्म्स दें, ये आपके लिए आसानी की हुई है ताकि आप देखें। ये है फॉर्म 48 और ये है फॉर्म 45, और ये सिर्फ वही फॉर्म 45 है जो वेबसाइट से डाउनलोड करके उन पोलिंग स्टेशंस के जिनका रिजल्ट यहां तो तब्दील किया गया है, लेकिन यहां आरओ साहिबा की साइंस है, अप्रूवल है, और वो नहीं तब्दील किया। ये आपको जो नजर आएगा, आप 10 कॉपीज प्रिंट किए, किसी और को चाहिए, हम खर्चा बर्दाश्त कर देते हैं, आपको दे देते हैं। नंबरिंग चूंकि दोनों की फर्क है, नंबर 1 देख लें और यहां पे नंबर 1 देख लें। आपको नजर आएगा नंबर 1 पे समर बिलोर के 285 वोट्स और मीना खान के कितने वोट? मेरी जरा नजर जो है वो ये 54। कोई कामरान ये जरा बता दें कि ये फॉर्म में कितने हैं? 285 है, समर बिलोर 54 और मीना खान 285, यानी उल्टा। देख ले अगली स्लाइड पे, देख ले यहाँ पे। और अगर कोई नहीं मानता, जरा इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट से डाउनलोड करके दिखा दे। ये एक आपको वेबसाइट पे ले जाके, अगर इंटरनेट चल रहा है, डाउनलोड कराते हैं। उल्टा। मैंने पहला पोलिंग स्टेशन देखा है, कहा ये तो चले एक में गलती हुई होगी। इंसान है, गलती एक बार तो होती है ना, 2 बार भी हो सकती है, 3 बार भी हो सकती है। इरफान कहेगा 5 बार भी हो सकती है, 10 बार भी हो जाएगी, 20 बार भी हो जाएगी, 30 बार भी हो जाएगी, 65 बार वही गलती दोबारा दोहराई जा रही है। अच्छा, किसी तीसरे के नहीं, इत्तेफाकन पीटीआई के और दूसरे नंबर के, इन्हीं के वोट तब्दील हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, और कोई देखता ही नहीं है। हाँ, आप इस पे चले गए, वो डाउनलोड हो रहा है। हाँ, इंटरनेट चली। मैं आपको अगला दिखा देता हूं इसी पे। ये मीनवाइल ये वही वो आपको डाउनलोड करते हैं। आए नंबर 4 पे, ये सारे जो सर्कल किए हैं ना इस पे, ये आपको पता है कि पीडीएम की गवर्नमेंट में इंटरनेट भी बड़ा स्लो चलता है, ये बाद में आप देख लें। 4 नंबर है साइंस सुपीरियर कॉलेज, साइंस सुपीरियर डिग्री कॉलेज पेशावर फीमेल। समर बिलोर ये भी जीती है, 137 वोट, मीना खान 50 वोट। ये पेज कोई सहाफी बता दे क्या लिखा है, आपको हैरत नहीं होगी नेक्स्ट कि समर बिलोर कि यहाँ पे फॉर्म 45 में 50 है, मीना खान के 137 है। वही गलती दोबारा। अगले पे आए, 9 नंबर पे आए, 8 नंबर पे आए, सॉरी 5 नंबर पे आए। ये सर्कल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल कायदाबाद कॉलोनी नंबर 1 काकशाल। ये तो समर बिलोर बड़ी लीड से जीती है, 541 और 176 मीना खान, 3 गुना लीड। ये तो गलती नहीं हो सकती ना, क्योंकि ये इतनी बड़ी कौन देख सकता है। तो जरा इसमें भी तीसरा पेज खोलें, 5वां खोलें। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट, यानी इलेक्शन कमीशन मानता है, हम जैसे शैतान बच्चे नहीं कि हमारे फॉर्म 45 नहीं मानता। लेकिन यहां पे
वो फॉर्म 45 में वो 541 वोट तो मीना खान और वो 176 समर बिलोर। फिर से वही गलती। तो चूंकि आजकल मैं बजट नहीं बना रहा तो मैंने कहा कि ये इस हल्के का बजट बना देते हैं। तो आगे ये आपने वहां से डाउनलोड कर दिया कि अभी इंटरनेट नहीं चल रहा। ये देखें, ये इंटरनेट पे भी देख लें, ये वही हल्का है। पहला वाला कंपेयर करें, ये आप देख सकते हैं पोलिंग स्टेशन 68 जो फॉर्म 48 में पहला है, 54 समर बिलोर और नीचे मीना खान के कितने 285। यानी इलेक्शन सिकंदर सुल्तान राजा साहब प्लीज वेक अप, ये देखें ये क्या हो रहा है। हम 9 तो शैतान बचे थे, ये क्या है। कल कोई और जो है वो देखेगा। आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हेड करते हैं या इंजीनियरिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हेड करते हैं। वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूं। इंजीनियरिंग की तो हमें ज़रूरत है, मैं भी इंजीनियर। तो वापस जाएं, बस तकरीबन ख़त्म हो गया। आपको आपकी सहूलत के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि मीडिया को असलियत पता है, वो लगाएं आखिरी बस 1-2 स्लाइड है, वो दे लगो। पूरी लिस्ट आपको दी हुई है, आप देखना चाहें या शातशब। ये जो पहला कॉलम है ये है फॉर्म 48 की नंबरिंग, यानी इसमें आप देखें और वो सर्कल किए हुए हैं। और जब आप वेबसाइट पे जाएंगे और फॉर्म 45 का फोल्डर खोलेंगे तो फॉर्म 45 की नंबरिंग वो है, यानी सीरियल नंबर 1 फॉर्म 45 में सीरियल नंबर 68 है। ये आपकी सहूलत के लिए, क्योंकि इरफान जैसे मेरे दोस्त जो हैं वो हर चीज़ को राइटली बड़ा स्केप्टिकली देखते हैं। लेकिन अगर कोई और भी सहूलत के लिए बात मानना चाहता है तो जो अगले स्लाइड पे, अगले 2 स्लाइड पे जो टेबल है फॉर्म 45 और फॉर्म 48 का रिजल्ट पोलिंग स्टेशन के साथ, इन 65 पोलिंग स्टेशन के जहाँ पे पाकिस्तान को जो है वो ऑस्ट्रेलिया की जर्सी पहनाई गई है और ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान की जर्सी पहनाई गई है। लेकिन मसला ये है कि बाबर आजम और स्टीव स्मिथ में सबको फ़र्क तो नज़र आता है ना। अब स्टीव स्मिथ पाकिस्तान की कमीज़ पहन ले, सबको पता है कि वो ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी है। काश के पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला होता। यहाँ तो पाकिस्तान और आयरलैंड का मुकाबला हो रहा है, लेकिन अफसोस के साथ कि PDM की गवर्नमेंट में हम आयरलैंड से भी मैच नहीं जीतते। एंड में मैं सिर्फ चंद सवालात करूँगा और वो सवालात यही है कि ये सब कुछ देख के भी किसी का ख्याल है कि PTI का वोट शेयर 31% है। वैसे ये 31% पे भी मैं आपको 1-2 बातें बताऊं। पाकिस्तान की बहुत सी हुकूमतें बनी हैं जिनका 31% से कम शेयर है। 1990 में हुकूमत बनी, इनफैक्ट IGI की बनी, PPP का वोट ज़्यादा था। 1993 में PPP की हुकूमत बनी, IGI का वोट ज़्यादा था। 2002 में PMLQ की हुकूमत बनी, PPP का वोट ज़्यादा था। और ये जो 31% भी अगर मान ले ना, ये सारी रिगिंग भी मान ले जो पाकिस्तान के अवाम नहीं मानते। PTI का वोट 31% है, PMLN का वोट दूसरे नंबर पे 23% है। ये जो 8 परसेंटेज पॉइंट्स का फ़र्क है ना, 2 हुकूमतों के अलावा 1988, 90, 93, 2002, 2008, 2018 इन सब से PTI की लीड ज़्यादा है। तो ये जो अवाम की राय है, और इनमें एक इलेक्शन में भी किसी की जबरी गुमशुदगी नहीं हुई थी। किसी पार्टी को जो है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या कोई और इत्तेहाद काउंसिल के नीचे नहीं जाना, 1000 सिंबल्स के नीचे नहीं जाना पड़ा था। तब भी अवाम ने इतनी तकलीफ के बावजूद वोट इमरान खान को दिया है। और ये आपको ये भी दिखा दिया, यहाँ पे 31 है, वहाँ 31 नहीं था। जहाँ जितवाया गया है वहाँ भी 4000 की लीड नहीं थी, 40,000 की थी, 10-10 गुना की लीड थी। तो इसका जवाब कौन देगा? और इसीलिए मैंने पहले कहा, और उस दिन मैंने मोहसिन दावड़ को भी सुना, ये जिसके साथ भी हुआ है। सिर्फ आपको बताऊं,
आरओ साहिबान को ये कैरियर एंडिंग जराइम है। मिसबा वहीद साहिबा से ये सवाल तो बनता है कि 65 फॉर्म 65 में जो रिजल्ट था आपने टेबल में कुछ और लिखा। यहां तो 2 फॉर्म 45 नहीं है, एक ही फॉर्म 45 है 65 में, और सिर्फ मीना खान पीटीआई और समर बिलोर एएनपी के रिजल्ट ही तब्दील हुए। तो फिर यह सवाल भी बनता है कि यह आपने खुद किया या आपको किसने कहा? किसने कहा यह बता देना कि किसने कहा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों डीसी आफाक वजीर से भी यह बनता है कि अभी तो सिर्फ 9 हल्के नहीं है, आपने ये सब कुछ देखा नहीं, या आप कुछ करना नहीं चाहते, या आप भी मजबूर थे? किससे मजबूर थे ये बताएं। ये सवाल भी बनता है इलेक्शन कमीशन से, बाकी सब देखेंगे। आप तो ये देख रहे हैं किस वक्त एक्शन लेंगे, आप तो रेफरी हैं। ये तो ऐसे है कि पाकिस्तान इंग्लैंड से वर्ल्ड कप फाइनल जीत गया, जिसको 92 का जो है वो रिजल्ट पता है, और उस वक्त वो देख रहा था मेरी तरह, और अंदर गया और अंपायर ने कहा कि नहीं इंग्लैंड जो है वो मैच जीत गया, कि पाकिस्तान का स्कोर 249 नहीं था, 149 था। तो ये रेफरी का काम नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन आपको जवाब देना पड़ेगा। हमने आपको ब्लैंको के फॉर्म 45 दिखाए हैं, हमने आपको मजीद कैंडिडेट्स की गवाही दिखाई है, रावलपिंडी कमिश्नर बोला है, हमने जो है वो डाक में फॉर्म 45 रिसीव किए हैं, और अब देखें जो हल्के हम जीते भी हैं वो भी, और फिर काकड़ साहब भी कह रहे हैं कि अगर फॉर्म 47 की असलियत सामने आई तो भी पता चलेगा। और वैसे जितवाना भी था तो उनको जितवाना था कि जो वीडियो जो सामने नजर आई है वो उस दिन जो आसिफ खान के साथ जो कामरान का एक भाई लड़ा था, वो पश्तो फिल्म में भी शायद अच्छी ना लगे। तो इससे किसका नाम बदनाम हो रहा है? और उन लोगों से इस्तेकाम पाकिस्तान रैलियां निकाली जाती है। दिखाएंगे कि पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए कैसे रैली और जलसे एक एक हल्के में निकाले जाते हैं। इंशाल्लाह वो भी करेंगे, सिर्फ इसलिए कि मैं ये कहता हूं हमारे बस 2 ही मिशन है, सिंपल। ये सीट भी छोड़ दें। सीट के लिए अगर हम लड़ रहे हैं इसलिए लड़ रहे हैं कि ये अवाम का मैंडेट है। एंड में मैं यही कहूँगा, जो 2 मिशन हमें, इमरान खान के साथ इंसाफ चाहिए, बाहर भी ना निकालें, उनको इंसाफ दें, वो खुद ब खुद बाहर निकल जाएंगे। और दूसरी चीज़, हमें ये मुल्क आईन और कानून के मुताबिक चलाना चाहिए, क्योंकि तभी पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप जो बार-बार डीआरओ की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी इत्तलात हैं कि आप लोगों को इलेक्शन से पहले कहा। पीटीआई रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा इस वक्त पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि इलेक्शन में हमारे साथ धांधली की गई, पीटीआई की अक्सरियत के साथ जीती हुई नशिस्तों पर हमारे उम्मीदवारों को हराया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।